आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक होगा क्या जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे पर। जवाहरलाल नेहरू का बहुत क्रिटिसिज्म होता है। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू वाज द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमाल के प्रधानमंत्री थे। गलतियां हर किसी से होती है और जवाहरलाल नेहरू से भी ब्लेंडर्स हुई हैं। लेकिन दोस्तों, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताने की कोशिश की है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने, अगर कश्मीर का जो भारत में मिलन हो रहा था, क्या उसको अपोज किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में ऐसा लगता है कि ठनी थी। और लेटर्स क्या बोलते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं, चलिए हम उनकी बात करेंगे। हमारा एआई का कोर्स लाइव है दोस्तों, एआई टूल्स का, आप उसको अवेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, सारे एआई के वीडियोस आप बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, पीएम मोदी ने अभी ये क्लेम किया था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने जवाहर जवाहर वल्लभ भाई पटेल को रोका था कश्मीर पूरी तरीके से भारत में ना आए, ऐसा कहा था। ऐसा अब इसकी जो भाई ये आरोप बहुत ही गंभीर है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। राइट? क्योंकि अभी हम 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ सरदार पटेल कर रहे हैं, और वो एकता नगर गुजरात में हुआ। तो जब पीएम मोदी ने ये बोला तो फिर वही बता रहे कि काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई इस पे कि यार ये क्या बदतमीजी। और ये कश्मीर को लेकर देखिए, पूरा कश्मीर हमारा है, बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर पाकिस्तान इलीगली कश्मीर के 40% एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जो कि हमारा है। हम एक रिविजनिस्ट देश नहीं है, लेकिन पीओके को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है कि आज नहीं तो कल हम इसको लेकर रहेंगे। और आज की जनरेशन, स्पेशली यंगर जनरेशन, शायद अवेयर नहीं है कि सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो, और उन्होंने कश्मीर के इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि पटेल की लीडरशिप एक मॉडल ऑफ नेशनल यूनिटी और स्ट्रेंथ है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कि वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत में आए, ये गलत है और ये बहुत ही निंदनीय है। ये सारी बातें जो बोली गई, देखिए जो पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, अब हम उस पर नहीं जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि इनफैक्ट हिंदू महासभा और आरएसएस ने तो बोला कि कश्मीर को आजाद रहना चाहिए। जो वीडी सावरकर है, एमएस गोवलकर है, महाराजा हरि सिंह के गेस्ट थे, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। लेकिन लेटर्स क्या कहते हैं? 1945 और 1950 वेल डॉक्यूमेंटेड सरदार पटेल के लेटर्स हैं, और इसको दुर्गा दास ने एडिट किया है। तो ये बताते हैं कि एक तो वल्लभ भाई पटेल का एक्चुअल रोल क्या था, जवाहरलाल नेहरू के साथ डिफरेंसेस क्या थे, और बिहाइंड द सीन इंटरेक्शन क्या था कश्मीर के जो आखिरी रूलर थे महाराजा हरि सिंह को लेकर। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले तो पटेल का रोल क्या था? सरदार पटेल, हम सबको पता है कि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सारी रियासतों को, 565 रियासतों को एक किया। तो अगर हम वल्लभ भाई पटेल के खुद के वर्ड्स की बात करें जो उन्होंने नेहरू के साथ एक्सचेंज किए हैं, जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, गोपाल स्वामी अयंगर जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, और बाद में फिर नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में भी इनको जगह मिली। तो 1 मार्च 1972 में उन्होंने इनसाइड व्यू दिया कि कैसे भारत की जो लीडरशिप है, वो पार्टीशन जब हो रहा था तो बहुत मुश्किल था, और हर किसी के व्यूज डिफरेंट थे, और सबको एक पेज पे आना था। अब जो पटेल की पर्सनैलिटी थी और प्रैक्टिकल उनका रोल था ना, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत में आया। यानी कि एक बात तो तय है कि हाँ, वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था, और कहीं ना कहीं नेहरू सेना नहीं भेजना चाहते थे। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा अगर हम और डीपर जाए तो काफी कुछ हमको पता भी चलता है। इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल एस्पेक्ट दैट इज इंटरेस्टिंग, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो पर्सनैलिटीज इनमें इन्वॉल्व थे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पटेल उस समय होम मिनिस्टर थे और बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेते थे, बट बहुत डिसीजंस वो नहीं भी लेते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिहाइंड द सीन उनका रोल नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आए। अब देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वैसे जो भी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस थे वो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे।
एवरीथिंग, ठीक है। और उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो मिला था, बट उनको पता था कि चीजें कैसे चल रही हैं। अब जो एसेशन था बाकी प्रिंसली स्टेट का, वो तो पटेल देख रहे थे, बट कश्मीर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जवाहरलाल नेहरू का। हम सबको पता है कि नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बहुत ही क्रूशियल एपिसोड की बात की गई है कि जब महाराजा हरि सिंह को परसुएड करना था ताकि वो जम्मू कश्मीर छोड़ दें और उनके जो बेटे हैं युवराज कर्ण सिंह, वो एज अ रीजेंट जो हैं वहां पे रहे। अब ये सरदार पटेल ने खुद ही हैंडल किया था, क्योंकि वो उस समय इकलौते इंडियन लीडर थे जो मतलब जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस था। महाराजा जो हरि सिंह है वो भी पटेल पे काफी ज्यादा भरोसा करते थे। तो 11 मई 1949 नेहरू जी को लेटर में पटेल लिखते हैं कि आई सेंट फॉर हिज हाइनेस हु हैज बीन हियर सिंस 28 अप्रैल। मैंने उनसे बात की 29 अप्रैल और 1 मई को, और मैंने सब कुछ उनको समझाया और मैंने अपने व्यू भी दिए, ठीक है, कि उनके जो रिलेशंस है शेख अब्दुल्ला मिनिस्ट्री के साथ और जो सिचुएशन है यूनाइटेड नेशन जो क्रिएट की है और जो पूरा प्लेबिसाइड इशू है, बेस्ट यही रहेगा कि वो एब्सेंट रहें और अपने युवराज जो अपने बेटे हैं कर्ण सिंह को उनको रीजेंट बना दे, है ना। अब बोथ ऑफ देम, महारानी भी उस समय प्रेजेंट थी और महाराज भी प्रेजेंट थे। वो थोड़े से चौंके कि अरे मेरा स्टेट है, कश्मीर हमारा है और हम ही चले जाएं यहां से, ऐसा कैसे हो सकता है। और आई कुड नोटिस, पटेल कहते हैं कि मैं देख सकता कि देयर वॉज अ सेंस ऑफ शॉक। जैसे ही मैंने डिस्कशन खत्म की 29 अप्रैल, तो दोनों ही जो है वो थोड़े सदमे में थे और मैंने उनसे बोला कि आप इसके बारे में सोचिए। फिर मैंने आई आस्क्ड शंकर, जो पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, कि मैंने शंकर से बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं कि मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से बोला कि उनसे बात करें। 2-3 घंटे बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस हिज हाइनेस और हर हाइनेस, मतलब महाराजा और महारानी के साथ हुई, और ऐसा लगता है कि वो इस चीज को मान गए हैं और मुझे एक कॉपी जो है उनकी तरफ से मिल गई है। तो महाराजा का लेटर क्या कहता है कि जब आपने ये प्रपोजल दिया तो मैं शॉक में चला गया, ठीक है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी आई वॉज टोटली टेकन अबैक, लेकिन क्योंकि ये आपके थ्रू आया है और शुरुआत से ही जो है मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, पटेल को महाराजा हरि सिंह कह रहे हैं, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और आपकी एडवाइस जो है मैंने फॉलो की है, बहुत सारे ओकेजन्स पे मैंने फॉलो की है, तो आपकी बात मैं मानूंगा और आपके हिसाब से ही मैं एडजस्ट करूंगा। तो पटेल की ये वेलवेट ग्लव टेक्निक थी, ठीक है। अब महाराजा जो है दैट सॉट फॉर एन रिसीट एश्योरेंस कि आपका जो पर्सनल फ्यूचर है और प्रॉपर्टीज है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो एकदम सही रहेंगी। शेख अब्दुल्ला का भी इसमें जिक्र करते हैं, लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल ने नेगोशिएशंस किए कमाल के किए, जो वेलवेट ग्लव टेक्निक उनकी रही है और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर हमारे पास आया। एट द सेम टाइम पटेल डिड नॉट हेजिटेट टू इन्फॉर्म द महाराजा कि हाँ, मैं नेहरू से एग्री नहीं करता हूं, ना ही गोपाल स्वामी अयंगर से, मैं इन दोनों से एग्री नहीं करता हूं। अब ये जो ओवरऑल स्टैंड था सरकार का, उसको वीक कर रहा था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि राजा हरि सिंह जो हैं वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे पटेल के ऊपर, तो बात आई गई हो गई, क्योंकि उन्होंने पटेल के ऊपर भरोसा दिखाया, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया। उसके बाद जो करेस्पॉन्डेंस है इट थ्रोज फर्दर लाइट, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू कश्मीर इशू को कैसे हैंडल कर रहे थे और यूनाइटेड नेशन ले रहे थे, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू द मैच्योर जजमेंट और मतलब बाकी इश्यूज को भी लेकर। तो पटेल टेक्स दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि उनका व्यू क्या है यूनाइटेड नेशन की प्रोसीडिंग। अब वो 30 जून 1949 में प्रधानमंत्री नेहरू को लिखते हैं, ये सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो लिखते हैं, मतलब उनकी ये टेक्निक तो कामयाब हो गई, बट यूनाइटेड नेशन को लेकर कि अबाउट पाकिस्तान एटीट्यूड रिगार्डिंग कश्मीर, पटेल लिख रहे हैं, ठीक है, कि जो पाकिस्तान का एटीट्यूड है कश्मीर को लेकर और उनका जो एटीट्यूड है इंटर डोमिनियन मैटर्स को लेकर, मतलब जो हमारा अंदरूनी मैटर है, मेरा एक ही व्यू है, उन्होंने दे हैव आउटविटेड अस, धोखा दिया है हमको, और अगर हम अभी नहीं संभले तो वो हमसे सब कुछ छीन लेंगे, दे विल स्टील अ मार्च ऑन अस। तो फुली प्रिपेयर्ड रहिए सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर, ये बोलते हैं पटेल नेहरू जी को। और 1 महीने बाद उन्होंने ये भी पॉइंट बहुत ही स्ट्रांगली रखा
डायरेक्टली नहीं, लेकिन बाय सेंडिंग ऑन टू दी नेहरू, मतलब जो कमेंट्स उनको मिल रहे थे, ठीक है, कि वी क्रिएटेड डिफिकल्टीज आवरसेल्व्स, मतलब हमने जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट की है अपने लिए, प्लेबीसाइड में जाने की कोई वजह नहीं थी और केस यूनाइटेड नेशन में ले जाने का भी कोई मतलब नहीं था, और उसके बाद सीज फायर ऑर्डर करना जब हम जीत रहे थे। वल्लभ भाई पटेल साहब बोलते हैं कि जब हम जीत रहे थे, और दोस्तों ये फैक्ट्स है, मैं इस आर्टिकल का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हाँ चलिए ठीक है, मैं बाहर हूं थोड़ा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं नहीं भी लगा पाया तो मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं, एग्जैक्ट टाइटल बता दे रहा हूं। टाइटल है डिड नेहरू अपोज कश्मीर एसेशन टू इंडिया, व्हाट सरदार पटेल लेटर्स रिवील, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ठीक है। तो उसमें एकदम ये कह रहे हैं कि भैया हमने प्रॉब्लम अपने लिए खुद क्रिएट की है, ये बात समझिए। भले ही वो कितना भी, जवाहरलाल नेहरू को इसमें कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन हम पटेल को सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर पटेल का स्टैंड साफ दिखता है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए था, तो आज पीओके की प्रॉब्लम ही नहीं होती। और अगर दोस्तों सच बता रहा हूं, अगर आज पीओके नहीं होता ना, तो शायद पाकिस्तान से भी हमारे रिश्ते इतने खराब नहीं होते, अगर हम उसी समय पूरा कश्मीर जो है अपने पास ले लेते, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता। तो सम ऑफ दिस इनडायरेक्ट स्निपिंग एट ईच अदर, इट इज एविडेंट। बहुत सारे जो लेटर एक्सचेंज हुए हैं नेहरू के साथ, वो काफी एविडेंट है। बट पटेल केम आउट बैडली जब जो उनका गोपाल स्वामी अयंगर के साथ एपिसोड हुआ। अब उन्होंने पंजाब सरकार को डायरेक्टली एक टेलीग्राम भेज दिया था कश्मीर को लेकर, ठीक है। और प्रधानमंत्री उस समय बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और गुस्से में पटेल ने एक लेटर लिखा था अपना रेजिग्नेशन उसी दिन 23 दिसंबर 1947, लेकिन परसुएट किया गया कि प्लीज मत भेजिए आप, डू नॉट सेंड इट। पटेल वॉज एक्चुअली परसुएटेड, समझ रहे। पटेल डिड नॉट कम, मतलब जो करस्पॉन्डेंस था या जो रेफरेंस शेख अब्दुल्ला को लेकर, उसमें भी बहुत वो काफी सस्पिशियस थे कश्मीर लीडर को लेकर स्टार्ट से ही। हालांकि उन्होंने महाराजा हरि सिंह को बोला कि शेख अब्दुल्ला को आप छोड़ दीजिए, बट शेख अब्दुल्ला को लेकर वल्लभ भाई पटेल बहुत कीन नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, वो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते थे। इसीलिए शेख अब्दुल्ला जो है, जो उनका न्यू दिल्ली के लिए एटीट्यूड था, वो भी सस्पिशन से भरा हुआ था। दोनों का सस्पिशन जो है, यानी कि जो आशंका है, वो जस्टिफाइड थी। हालांकि अब्दुल्ला जो है, इन्हें अनयूजुअल लाइट हम उनको देखते हैं, जो उन्होंने महाराजा को लेटर लिखा 25 सितंबर 1947 जेल से, और उन्होंने बोला कि आई बेग टू अश्योर योर हाइनेस वंस अगेन, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मेरी लॉयल्टी है आपके प्रति, मतलब कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति, और मैं भगवान से यही प्रे करता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी दे कि मैं ये जो कंट्री है अटेन अंडर योर हाइनेस, आपके अंडर, आप समझ रहे हो, उसमें हम शांति लाएं, पीस, प्रॉस्पेरिटी और गुड गवर्नमेंट लाएं। इट मे बी दी सेकंड टू नन, ये भी लिखते हैं शेख अब्दुल्ला। और जैसे ही शेख अब्दुल्ला को रिलीज किया गया 3 हफ्ते बाद, ये कॉपी ऑफ द लेटर वाज सेंट टू पटेल, आप समझ रहे हो। सो दिस हम्बल सब्जेक्ट हु प्रॉमिस्ड स्टेडफास्ट लॉयल्टी, जिन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने बोला कि राजा हरि सिंह को मैं बहुत लॉयल हूं उनके प्रति, नाउ वांट्स टू प्रोसिक्यूट, अब उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं बिफोर पीपल्स ट्राइब्यूनल, और फिर उनका एब्डिकेशन डिमांड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, शेख अब्दुल्ला जो है, देखिए मैं आपको कहानी बता देता हूं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। राजा 1846 में कश्मीर दिया गया था, ठीक है। कश्मीर 1846 में जब क्योंकि पहले वो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, जो सिख लीडर थे, बाद में फिर गद्दी के लिए स्ट्रगल हुई, 2 एंग्लो सिख वॉर हुए, और जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है वो सिख हारे। तो 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर, और कश्मीर बेचा गया था डोगराओं को, ठीक है। तो डोगरा रूल करते थे। चलो पहले रूलर कौन थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो महाराजा, जो राजा हरि सिंह थे ना, वो रूलर थे जब 1947 में। शेख अब्दुल्ला लोगों से उठ के खड़े हुए कि ये तो बहुत ही, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन राजा हरि सिंह द्वारा किया जा रहा है, वो हमको पसंद नहीं है। तो पहले उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में उन्होंने नाम बदल नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। तो काफी दोनों में ठनी थी, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो नेहरू ने कई बार राजा हरि सिंह को बोला कि आप जेल में छोड़ दीजिए। फिर जब ये पूरी प्रॉब्लम 1947 में दिक्कतें हुई, और कश्मीर जो है वो किसके पास जाएगा, क्योंकि 4 प्रिंसली स्टेट को लेकर प्रॉब्लम हुई थी। एक तो आपका हैदराबाद, तो ऑपरेशन पोलो चला के हैदराबाद अंडर ले लिया गया था, जूनागढ़ में वोटिंग करवा दी गई थी, ठीक है। फिर कश्मीर इशू था, अच्छा कश्मीर इशू भी बहुत ही ज्यादा, फिर त्रावणकोर का भी था, बट राजा खुद ही, वो बम फट गया था, तो राजा ने खुद ही बोल दिया था कि हम
भारत के साथ, और कश्मीर को लेकर फिर राजा हरि सिंह को लेकर कि हम आजाद रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी कश्मीर चाहिए था, राइट। तो शेख अब्दुल्ला उस समय जेल में थे और जेल से उन्होंने लेटर लिखा था कि लॉयल्टी है मेरी आपके लिए, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए बोले कि नहीं नहीं, इनको तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए राजा हरि सिंह को, और एब्डिकेशन आप तुरंत खाली करिए अपना पद। तो इसीलिए यही रीजन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल शक की नजरों से देखते थे शेख अब्दुल्ला को कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। और महाराजा ने भी ये लेटर लिखा सितंबर 9, 1948, ठीक है, कि बर्थडे आ रहा है मेरा और गन सैल्यूट देना कस्टमरी है ना। तो क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस अब आपके अंडर है, कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, तो मैं चाहूंगा कि वो सेम प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करें। तो एक और लेटर में वो बोलते हैं कि मैं यूनियन से जो एसेशन है विड्रॉ करने की सोच रहा हूं, क्योंकि मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं। इंडियन ट्रूप्स ने जो प्रोग्रेस की है, जो पाकिस्तान के ट्राइबल रेडर्स हैं। अब अयंगार ने क्या पटेल के बारे में बोला, ठीक है महाराजा, आप ये भी सुन लीजिए। गोपाल स्वामी अयंगार, उन्होंने पटेल को लिखा, न्यूमरस कन्वर्सेशन हम देखते हैं। तो बताते हैं कि देखिए, मैं आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विद दिस फूलिश मैन, मैं इस बेवकूफ आदमी के साथ आगे बात नहीं कर सकता, कोई पावर नहीं है, मैं इस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। मुझे लगा था मैं इसको परसुएट कर लूंगा, राजा हरि सिंह को बोल रही है, लेकिन अभी तक मैं सक्सीड नहीं हुआ हूं। तो अब मैं आपको ये मैटर देना चाहता हूं और आप इसको सॉल्व करिए। और पटेल ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेहरू ने क्या बोला था, वेल नोन कश्मीरी पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन इज बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो चीजें कर सकते हैं। बस मैं यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।